हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज़ 360 मूवीज़ एक्सप्लेन्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी टॉम एंड जेरी को, जो कि एक लाइव एक्शन कॉमेडी मूवी है। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी की स्टार्टिंग में हमें न्यूयॉर्क सिटी दिखाई देती है और उसमें हमें 2D एनिमेटेड उड़ते हुए बर्ड्स दिखाई देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस मूवी में जो भी एनिमल्स देखने को मिलेंगे वो सब 2D एनिमेटेड होंगे। मूवी के क्रेडिट्स खत्म होने के बाद हमें टॉम एंड जेरी देखने को मिलते हैं, जो बेघर होते हैं और सरवाइव करने के लिए पैसे जमा कर रहे होते हैं। जिसमें जेरी एक नया घर ढूंढने के लिए एक कार में जाता है, लेकिन वो उसे पसंद नहीं आती और वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर हमें टॉम देखने को मिलता है, जो कि अंधा होने का नाटक करके पियानो बजाकर पैसे कमाने की कोशिश करता है। और फिर वहीं पर आकर जेरी नाचने लगता है, जिससे वो भी पैसे कमा सके। लेकिन ये चीज़ टॉम को पसंद नहीं आती और वो उससे झगड़ा करता है, जिससे टॉम का पियानो टूट जाता है। और फिर जेरी को वो पकड़ने भागता है और भागते हुए वो एक साइकिल पर सवार लड़की कायला से टकराता है, जो कि साइकिल पर लॉन्ड्री के कपड़े लेकर जा रही होती है। और टॉम के टकराने की वजह से उसके सारे कपड़े गिर जाते हैं और वहाँ जेरी टॉम से पीछा छुड़ाकर भाग जाता है। और फिर रोड पर खड़े टॉम को एक बस उड़ाकर ले जाती है और इस हादसे की वजह से कायला को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। फिर हम देखते हैं कि जेरी एक द रॉयल गेट होटल पर पहुंचता है, जो कि एक आलीशान होटल है। और टॉम भी वहां अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे देख लेता है और उसे उठा के दूर फेंक देता है। और फिर उसी होटल में कायला भी पहुंच जाती है और गार्ड कायला को जानता है, इसीलिए वो उसे अंदर जाने देता है। और फिर कायला को एक लेडी दिखती है, जिससे बात करने पर उसे पता चलता है कि होटल में एक बहुत ही बड़ी शादी होने वाली है और इसी वजह से होटल में कुछ टेम्परेरी स्टाफ की ज़रूरत है। इसीलिए वो इंटरव्यू के लिए वहाँ आई हुई होती है और उसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन फिर कायला उसे बताती है कि वो होटल के लिए काम करती है और इंटरव्यू में वो लेडी फेल हो चुकी है, जिससे वो लेडी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। और उसका रेज्यूमे कायला अपने पास रख लेती है और फिर वो रेज्यूमे लेकर रिसेप्शनिस्ट के पास चली जाती है, जो कि उसका एक्सपीरियंस देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। और वो मैनेजर को कॉल लगाती है। कायला चुप करके रेज्यूमे में से नाम फाड़ देती है और दूसरी तरफ टॉम होटल में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। फिर वहाँ कुछ बदमाश बिल्ले आकर टॉम को तंग करने लगते हैं, लेकिन टॉम वहाँ अपनी चालाकी से उनसे पीछा छुड़ा ही लेता है। होटल के अंदर जेरी को अपने लिए जगह मिल जाती है, जिसमें वो होटल से चीज़ें उठा कर अपने घर को डेकोरेट कर लेता है। और फिर दूसरी तरफ होटल के मैनेजर से कायला मिलती है और वहाँ इवेंट ऑर्गेनाइजर टेरेंस भी वहीं होता है। और कायला का एक्सपीरियंस देखकर दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। इसी बीच कायला फिश को देखकर ये पूछती है कि क्या ये स्विमिंग पूल मैनेजर है, और ये मजाक टेरेंस को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, जिससे वो उससे नाराज़ हो जाता है। और फिर मैनेजर कायला को इवेंट के बारे में बताता है और उसे होटल में इवेंट तक रहने के लिए कहता है। और कायला उसके लिए रेडी हो जाती है और वो रेज्यूमे फाड़ देती है और कहती है कि उन लोगों को उसके रेज्यूमे से नहीं बल्कि उसके काम से जज करना चाहिए। और ये चीज़ मैनेजर को काफ़ी पसंद आती है और वो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। और फिर टेरेंस की मंजूरी ना होते हुए भी मैनेजर उसे काम पर रख लेता है। और दूसरे दिन कायला काम के लिए रेडी हो जाती है और फिर टेरेंस उसे काम समझाने के लिए होटल के टूर पर ले जाता है। कायला होटल के शेफ जैकी से मिलती है, जो कि पूरा दिन किचन संभालता है। और फिर गार्ड से मिलती है, जो कि उसकी असली पहचान जानता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता। और फिर टेरेंस और कायला जॉय से मिलते हैं, जो कि काफ़ी अजीब लड़की होती है और इसी वजह से कोई उससे बात नहीं करता, ऐसा टेरेंस उससे बताता है। और फिर कायला बारटेंडर कैमरॉन से मिलती है और बारटेंडर उन्हें बताता है कि होटल में दूल्हा और दुल्हन प्रीथा और बेन आ चुके हैं। फिर दोनों उन्हें वेलकम करने के लिए निकल पड़ते हैं। होटल में बेन के साथ उसका डॉग स्पाइक और प्रीथा की कैट भी आती है और वहाँ पर बेन और प्रीथा का वेलकम होता है। और जेरी प्रीथा के बैग में अपने लिए सामान ढूंढ रहा होता है और ये चीज़ स्पाइक देख लेता है और वो भौंकने लगता है, जिससे प्रीथा की कैट कायला के पास आ जाती है और कैट उसे पसंद करने लगती है। इसी बीच कायला प्रीथा की रिंग की तारीफ करती है और ये चीज़ जेरी भी नोटिस करता है और उसे वो रिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है। और फिर जेरी बैग में से थोड़ी चीज़ लेकर अपने रूम की तरफ निकल पड़ता है कि रास्ते में उसे किचन से चीज़ की स्मेल आती है और वो उसे खाने किचन की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ टेरेंस प्रीथा और बेन को उनको रूम दिखाने के लिए लेकर जा रहा होता है कि इसी बीच वहाँ किसी के चीखने की आवाज़ आती है। और फिर टेरेंस किसी तरह बात घुमाकर प्रीथा और बेन को उनके रूम भेज देता है और कायला के साथ किचन में चला आता है, जहाँ पर
जेरी किचन के एक शेफ के पाँव के पास से गुजरा था और वो चिल्लाकर काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। और फिर कायला जेरी को होटल से बाहर निकालने की जिम्मेदारी लेती है और दूसरी तरफ जेरी का रूम काफ़ी आलीशान बन चुका होता है और फिर कायला एक माउस ट्रैप लगाती है जेरी को पकड़ने के लिए। इसी बीच बारटेंडर कैमरॉन वहां आ जाता है और फिर दोनों बातों में लग जाते हैं। दूसरी तरफ माउस ट्रैप में चीज़ की खुशबू से जेरी ट्रैप की तरफ आ जाता है और वो ट्रैप को समझ जाता है और चीज़ से बड़ी ही चालाकी से निकाल लेकर कायला को चैलेंज करता है और ये देखकर कायला काफ़ी भड़क जाती है। और फिर होटल के बाहर से टॉम जेरी को देख रहा होता है जो कि होटल के अंदर काफ़ी मज़े कर रहा होता है। और फिर टॉम के एंजल और डेविल साइड उसे समझाते हैं कि जिसमें वो डेविल की बात मानकर जेरी को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है और वो होटल के सामने वाली बिल्डिंग की छत से होटल में जाने की कोशिश करता है लेकिन बार बार फेल हो जाता है। फिर जेरी आराम से टीवी देख रहा होता है कि टॉम विंडो के शीशे में होल करके रूम के अंदर आ जाता है और वो जेरी को कपड़े में बांधकर काफ़ी दूर फेंक देता है। लेकिन जेरी फिर से वहां आ जाता है और फिर उन दोनों की लड़ाई होती है जिसकी वजह से पूरा रूम तहस नहस हो जाता है और रूम से चीज़ टूटने की आवाज़ें पूरे होटल में आने लगती हैं। और फिर वहां रूम चेक करने के लिए कायला आती है और वो वहां रूम को तहस नहस देखती है और टॉम को खड़ा देखती है। फिर वो उसे जेरी को पकड़ने के लिए मना लेती है और फिर वो टॉम को काम पर रखने के लिए उसे मैनेजर के पास लेकर जाती है और मैनेजर उसकी बात मानकर टॉम को जेरी को पकड़ने के लिए हायर कर लेता है और ये चीज़ जेरी देख लेता है। फिर जेरी टॉम को एक धागा देता है जिससे वो उसे स्पाइक पर हमला करवा लेता है और फिर स्पाइक टॉम की काफ़ी धुलाई करता है। और दूसरी तरफ प्रीथा की कैट जेरी को देख लेती है और वो काफ़ी आसानी से उसे पकड़ लेती है लेकिन प्रीथा के बुलाने पर वो उसे छोड़कर प्रीथा के पास चली जाती है। और दूसरी तरफ टॉम कायला को जेरी को पकड़ने के लिए दूसरे लोगों की मदद लेने के लिए ड्राइंग के जरिए बताता है जिसमें जॉय उनकी मदद करते हुए बताती है कि ऊपर उसके रूम के पास एक छोटा सा माउस का डोर है जिसमें जेरी रहता है। और फिर टॉम कायला और जॉय वहां पर जाते हैं और कायला जेरी को धमकाने जाती है और जेरी उससे कुछ भी नहीं कहता और उसे अपना कार्ड देकर खुद को जेरी नाम से बुलवाने का कहता है। फिर कायला वहां पर टॉम को जेरी को पकड़ने के लिए कहती है और जेरी बहुत आसानी से टॉम को दीवार से टकराकर आसानी से अपने रूम में चला जाता है। और फिर कायला को टेरेंस बैन के रूम में बुलाता है और कायला टॉम को जेरी को पकड़ने का कहकर वहां से निकल पड़ती है। रूम में बेन वर्चुअल गोल्फ खेल रहा होता है जबकि प्रीथा शादी की तैयारियों में लगी होती है। और फिर कायला और टेरेंस सामान लेकर उनके रूम में एंटर होते हैं और वहां पर बेन शादी में हाथी पर एंट्री की बात करता है जिसमें प्रीथा शादी को थोड़े सिंपल रखने की बात करती है लेकिन बेन उसकी बात नहीं सुनता और फिर प्रीथा स्पाइक को बाहर घुमाने के लिए टेरेंस को कहती है और कायला को प्रीथा अपने काम के लिए अपने साथ रख लेती है। और फिर प्रीथा कायला को बताती है कि उसने रिंग खो दी है और वो रिंग ढूंढने के लिए कायला को कहती है। दूसरी तरफ स्पाइक टेरेंस के साथ बाहर घूम रहा होता है जहां वो टेरेंस को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है और वो रोड के बीच में पॉटी भी कर देता है जिसे टेरेंस को साफ करनी पड़ती है। और दूसरी तरफ टॉम ने एक दमदार प्लान बनाया होता है जिससे वो जेरी को एक पिंजरे में कैद कर सके। होटल में कायला जॉय से रिंग के बारे में पूछ रही होती है और ये चीज़ जेरी सुन लेता है और फिर हमें पता चलता है कि उस रिंग को जेरी ने चुराया होता है। और इसी बीच जेरी को चीज़ की खुशबू आती है और वो अपने रूम से बाहर निकलता है और वो चीज़ को देखकर उसे उठाता है और तब टॉम का ट्रैप स्टार्ट होता है जिसके एंड में वो जेरी को पिंजरे में कैद कर लेता है। फिर टॉम उसे पार्सल में डालकर कंट्री से ही निकाल देता है। फिर टॉम कायला को ये गुड न्यूज़ देता है। फिर कायला ये गुड न्यूज़ मैनेजर को देती है और फिर कायला ये न्यूज़ अपने दोस्त बारटेंडर कैमरॉन को भी देती है और टॉम को पियानो बजाने की जॉब मिल जाती है। और तब उसकी नज़र प्रीथा की कैट पर पड़ती है और वो उसे इम्प्रेस करने के लिए गाना भी गाने लगता है। और उसी वक्त जेरी वहाँ काफ़ी ख़राब हालत में पहुँचता है और वहाँ वो टॉम के हाथों पर बॉल फेंक देता है जिससे उसके हाथ में लग जाता है और फिर पियानो पर ही टॉम और जेरी लड़ने लगते हैं। कायला उन्हें देखकर उनके पास आकर उन्हें रोकती है और वहाँ पर जेरी उसे होटल से ना निकलने के बदले उसे रिंग देने की ऑफ़र करता है। और उसी वक्त टेरेंस स्पाइक को वहाँ लेकर पहुँचता है और वो कायला को बार में होने की वजह से चिल्लाता है
तब कायला उसे बताती है कि जेरी होटल से निकल गया है, इसी वजह से वो वहाँ पर है, जिस पर टेरेंस उस पर शक करता है और कायला की जेब में जेरी होता है जिसे टॉम पकड़ने की कोशिश करता है और फिर टेरेंस कायला की जेब देखने जाता है। तब स्पाइक टॉम पर भड़क जाता है और होटल में तहस नहस होना शुरू हो जाती है और टॉम, जेरी और स्पाइक एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और होटल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है और फिर तीनों लड़ते लड़ते लिफ्ट में घुस जाते हैं और रिसेप्शन के ऊपर लगे मिरर से वो तीनों गिरते हैं और रिसेप्शन की जगह पूरी तबाह हो जाती है। और उस वक्त कायला को अपनी जेब में प्रीथा की रिंग मिलती है और मैनेजर के ऑफिस में टेरेंस सारा गुस्सा कायला पर निकालता है और मैनेजर को उसे निकालने के लिए कहता है, लेकिन मैनेजर टेरेंस को निकाल देता है और कायला को इवेंट मैनेजर बना देता है और फिर मैनेजर कायला को प्रीथा की रिंग ढूंढने पर शाबाशी देता है। और फिर कायला सीधा होटल के टॉप पर जाती है और वहाँ पर टॉम और जेरी से मिलती है जो कि वहाँ पर झगड़ रहे होते हैं और वो उन्हें बताती है कि अब वो इवेंट मैनेजर बन चुकी है और उसे शादी तक होटल में कुछ भी गड़बड़ नहीं चाहिए। इसीलिए वो उन दोनों को होटल से दूर रहने के लिए और शहर में घूमने के लिए कहती है और फिर उन्हें वो होटल में रहने देने का प्रॉमिस करती है। दूसरे दिन टॉम और जेरी होटल से निकलकर शहर में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं और होटल में इवेंट संभालने के लिए कायला को शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होती है। इसी बीच कैमरॉन कायला को हाथी कहाँ रखना है ये पूछता है, जो कि होटल के बाहर आ चुके होते हैं और उन्हें देखकर कायला थोड़ी सी डर जाती है और उन्हें पार्किंग में रखने के लिए कहती है। दूसरी तरफ टॉम एंड जेरी काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ होटल में एनिमल्स का मेला लग जाता है जिसमें मोर भी आते हैं और उन्हें एक रूम में जॉय रखती है। और इसी बीच टॉम एंड जेरी एक जू में होते हैं और वहाँ पर वो मस्ती करते हुए डायनासोर के एक स्केलेटन को तोड़ देते हैं और फिर वो फिश मार्केट में काफ़ी मज़े करते हैं। और दूसरी तरफ प्रीथा कायला को इंडियन ड्रेस पहनाती है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है और वो प्रीथा उसे अपने दिल के राज बताती है, जिसमें उसे वो इतना ज़्यादा शो ऑफ वाली शादी नहीं करना चाहती ये चीज़ भी बताती है और उसे काफ़ी सिंपल शादी चाहिए होती है, लेकिन बेन उसकी बात ही नहीं सुनता। और दूसरी तरफ टॉम एंड जेरी एक मैच देखने जाते हैं। वहाँ टॉम एक कैच पकड़ लेता है जिससे मेन प्लेयर आउट हो जाता है और सब टॉम एंड जेरी पर गुस्सा निकालते हैं और ये चीज़ घर बैठा हुआ टेरेंस देख लेता है और फिर टॉम एंड जेरी को एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट उनकी जेल में लेकर जाते हैं। और फिर होटल में कायला एक ड्रोन उड़ते हुए देखती है जो कि बेन उड़ा रहा होता है और वो उसे बताता है कि इससे वो शादी शूट करना चाहता है। और दूसरी तरफ टॉम एंड जेरी को अंधेरी जेल में डाल दिया जाता है जहाँ काफ़ी खतरनाक कुत्ते और बिल्लियाँ होती हैं और वहाँ एक झलक में हमें ड्रूपी भी देखने को मिलता है। और फिर टॉम एंड जेरी को एक साथ में बंद कर दिया जाता है और वहाँ दूसरी बिल्लियाँ जेरी को देखकर उन्हें खाना चाहती हैं, लेकिन टॉम उन्हें रोक लेता है और फिर वो टॉम को भी उसे खाने के लिए कहती हैं, जिस पर टॉम उसे खा लेता है लेकिन उसे अपने मुंह में ही रखता है। इसी बीच उन्हें वहाँ कोई मिलने के लिए बुलाता है और वो एक्चुअल में टेरेंस होता है और फिर वो टॉम और जेरी से अलग अलग अकेले में मिलता है और दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काता है और उन दोनों को होटल में वापस लेकर जाने वाला होता है। दूसरी तरफ होटल में शादी की तैयारी काफ़ी ज़ोर और शोर से चल रही होती है, जहाँ जैकी ने काफ़ी शानदार केक बनाया होता है और वहाँ पर कायला अपना काम कर रही होती है। इसी बीच टेरेंस टॉम को लेकर इवेंट में पहुंच जाता है और होटल में सब चीज़ काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट जा रही होती है। और तब प्रीथा और बेन शादी पे हाथी पर एंट्री कर रहे होते हैं और वहाँ टेरेंस टॉम को लाता है और जेरी को दिखाता है उसे। जेरी को टेरेंस ने पहले ही अंदर भेज दिया होता है और फिर टॉम को भड़का कर जेरी पर छोड़ देता है और टॉम जाते देखकर कायला उसे देख लेती है और एंट्री के वक्त हाथी पर प्रीथा को डर लगने लगता है। और तब बेन का ड्रोन वहां पर आता है और तब एंट्री में 2 मोर और 1 टाइगर भी वहां आ जाते हैं, जिसे देखकर सभी मेहमान डर जाते हैं और इस चीज़ से प्रीथा नाराज़ भी हो जाती है। और तब टॉम जेरी को केक पर बैठा देखकर उसे मारने जाता है और तब ही जैकी ये देख लेता है और वो काफ़ी भड़क जाता है और वहाँ वो जेरी को केक से हटाने के चक्कर में पूरा केक बर्बाद कर देता है और वो जेरी को फेंक देता है और जेरी उड़ता हुआ एक हाथी के मुंह पर जा गिरता है और फिर दोनों हाथी डर जाते हैं और प्रीथा और बेन को गिरा देते हैं और इसी दौरान पूरे होटल में भगदड़ मच जाती है और सभी जानवर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और हाथी होटल से बाहर निकलकर रोड पर पहुंच जाते हैं और इसी के साथ शादी बर्बाद हो जाती है।
और फिर कायला का सच टेरेंस मैनेजर को बता देता है, जिससे मैनेजर उसे निकाल देता है और कैमरॉन भी कायला से नाराज हो जाता है। बेन प्रीथा को उससे एक और मौका देने के लिए कहता है और तब प्रीथा शादी करने से मना कर देती है क्योंकि उसे सिंपल शादी करनी होती है और वो बेन को उसकी रिंग देकर चली जाती है। और फिर कायला काफ़ी ज़्यादा दुखी होकर वहाँ से निकल जाती है और दूसरी तरफ टेरेंस टॉम को होटल से बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से टॉम और जेरी फिर से फ्रेंड्स बनते हैं और दोनों सब कुछ ठीक करने का डिसाइड करते हैं। और एक जगह कायला और कैमरॉन बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ टॉम एंड जेरी आते हैं और कायला को वो ड्राइंग बनाकर सब कुछ ठीक करने का बताते हैं, जिसमें वो काफ़ी सिंपल शादी करने का प्लान बनाते हैं। और फिर कायला होटल के पास पहुंचती है और वहां प्रीथा को एयरपोर्ट जाते हुए देख लेती है और फिर कायला टॉम एंड जेरी को प्रीथा को वापस लाने के लिए भेज देती है और होटल में जाकर कायला बेन को सिंपल शादी करने पर मना लेती है। और दूसरी तरफ टॉम प्रीथा का स्केटबोर्ड और जेरी बेन का ड्रोन लेकर प्रीथा की कार के पास पहुंच जाते हैं और फिर जेरी ड्रोन से प्रीथा की कार में जाकर कैट को भड़का कर ड्रोन से लटकवा देता है और फिर उसे सेंट्रल पार्क की तरफ लेकर जाता है, जहां पर सिंपल शादी करने की तैयारी चल रही होती है। और फिर प्रीथा अपनी गाड़ी उनके पीछे घुमा देती है और फिर वो लोग गार्डन पहुंच जाते हैं और वहां प्रीथा अपनी शादी का बोर्ड देखती है और फिर वो काफ़ी सिंपल वे में उससे सब मिलते हैं और कायला उससे माफ़ी मांगती है और साथ ही टॉम एंड जेरी भी माफ़ी मांगते हैं। और वहाँ पर बेन आता है और उसे सॉरी बोलता है क्योंकि उसने उसकी बात नहीं सुनी होती है और वो अपनी भूल मान लेता है, जिससे प्रीथा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर बेन उसे अपनी रिंग फिर से पहनाता है और दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। और वहाँ मैनेजर और टेरेंस कायला से खुश होकर मिलते हैं और वहाँ कायला उन्हें उस लेडी से मिलवाती है जिसका रेज्यूमे उसने चालाकी से ले लिया होता है। और फिर मैनेजर कायला और उस लेडी को दूसरे दिन से ही होटल पर जॉब पर वापस आने का कहता है और टॉम और जेरी भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और उस वक्त प्रीथा की कैट पियानो पर बैठी है और तब टॉम वहाँ पर जाता है और उसे इम्प्रेस करने का ट्राई करता है, जिसमें जेरी बीच में आता है और फिर से दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और टॉम जेरी से फिर से पियानो तुड़वा बैठता है और फिर टॉम जेरी के साथ साथ स्पाइक से भी लड़ना शुरू हो जाता है और ये चीज़ सबको पसंद नहीं आती। और फिर टॉम पर्दा गिराकर मूवी को ख़त्म करता है और पर्दे के पीछे ये लोग लड़ना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ ये मूवी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करना और ऐसी ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोज़ को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन बाय।